देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा ज़रूरी हो गया था तो हमको कहीं बाहर जाना पड़ा। ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए हैं, पहला क्वेश्चन, एक तो ये विधि सॉल्व किए हैं कि पहला होता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 होता है तो पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे हम सॉल्व किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हम फार्मूला लिख दिए हैं। और इसका वीडियो हम क्या किए हैं तो कट करके मतलब एक अपलोड कर दिए हैं। ये दूसरा वीडियो हम समझा देते हैं और इसका दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लगाएंगे फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर ए की जगह पे एक है तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बटा में हो जाएगा वो एक के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक का स्क्वायर एक और साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर मतलब एक और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो एक होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, जो कि अगला चैप्टर में पढ़ाई होगा। इसके बाद दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया हुआ था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान अभी निकालें कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यही मान पुट किया। इसका मतलब होता है नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है तो मतलब होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। मैं कहने का मतलब है ए का पावर एम बट्टा बी का पावर एम बराबर ए बट्टा बी का पावर होल पावर एम होता है। तो वही किया है। इसके बाद कॉस बाय साइन जो होता है कॉट के बराबर होता है। कॉट थीटा जो है मान दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर 49/64। चलिए इसका हम दूसरा विधि हम बताते हैं, यहाँ से चेंज हो जाएगा। फिर हल करेंगे। बस आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सिर्फ, और कमेंट बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7, कॉट थीटा बराबर 7/8। आप जानते हैं कि कॉट थीटा जो होता है आधार बटा लंब होता है, तो ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर ले लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे और उसका कुछ नामकरण कर देंगे, नाम दे देंगे। एक त्रिभुज ए बी और सी, हम मान लेते हैं थीटा इस कोण में है, इस कोण के लिए हम लेके चलते हैं। तो कॉट थीटा जो होता है आधार बटा लंब होता है, तो आधार कितना है बी सी, तो हम लिखेंगे बराबर बी सी बटा कितना हो जाए लंब, लंब क्या होता है ए बी, मतलब थीटा के सामने का भुजा होता है लंब और थीटा के जस्ट नीचे का भुजा होता है यानी साइड का भुजा होता है एक आधार। ठीक, तो बी सी का मान 7 है तो हम लिखेंगे 7, ए बी का मान 8 है तो हम लिखेंगे 8। ठीक, इसके बाद हमको ए सी निकालना होगा, लिखेंगे चूँकि ए बी सी बराबर 7 ए बी बराबर 8, तो ए सी बराबर, तो ए सी बराबर होता है मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है ए बी का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार कितना है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो ए सी बराबर हो जाएगा, देखिए 7 मतलब ए बी कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर और प्लस बी सी 7 है तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का 49, जोड़ेंगे तो 9 4 13 यानी 113, जो कि रूट में हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो चलिए हम कुछ नहीं बस सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है प्रश्न से क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब कितना है? 8 बटा कर्ण कितना निकला है? √113। देखिए तो लिखेंगे ए बी लंब बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। इसके बाद लिखेंगे 1 माइनस ए बी बटा ए सी। ध्यान दीजिए, यहाँ भी साइन है, साइन के बदले में लिखें बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 7 और कर्ण 113। तो लिखेंगे 7 बटा यानी बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी और 1 माइनस कॉस थीटा है यहाँ भी, तो वही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, तो 1 माइनस ए बी सी बटा ए सी, क्योंकि यहाँ भी क्या था? कॉस थीटा था। अब हम मान पुट करेंगे, मान हम पुट करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 1 प्लस ए बी बटा ए सी, तो ए बी 8 है बटा √113 इंटू 1 माइनस 8 बटा √113। फिर हम नीचे चलेंगे तो हो जाएगा हमारा मान 1 प्लस ए बी सी कितना है? 7, तो 7 बटा √113 और 1 माइनस 7 बटा √113। ध्यान दीजिए, हम इसको बटा पका जोड़ घटाव करेंगे, यानी भिन्न का जोड़ करेंगे। तो हम करेंगे क्या? तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 113 यानी √113। तो √113 और प्लस 8 बटा √113। फिर क्या हो जाएगा? गुना √113 माइनस 8 बटा √113। यहाँ क्यों? क्योंकि इसके पीछे नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक और √113 का हो 113 का होता है √113 वर्ग एलसीएम। इसके बाद इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 लिख रहा है, देखो √113 प्लस 7 बटा √113 और गुना √113 माइनस 7 बटा √113। आप देख सकते हैं कि बटा में है, 4 अंक में है, तो √113 से √113 से क्या होगा? कट जाएगा। हमारा क्या बच गया है? रूट अंदर, अब देखिए हाँ बच गया ऊपर में √113 प्लस 8 और इसमें बच गया है √113 माइनस 8। बटा में हम जाते हैं तो बचा है √113 प्लस 7 और इंटू √113 माइनस 7। आप देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे, यहाँ हम क्या करते हैं तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ नहीं तो है मेरे पास जगह भी। इस साइड हम क्या करते हैं, इससे आगे करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर। तो √113 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर बटा √113 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ जो हम फार्मूला यूज किया है वो फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज किया है। तो हमारा हो जाएगा √1 और स्क्वायर हट जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64, नीचे हो जाएगा 113 माइनस 49, 113 में 64 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 49।
और 49 जाएगा 113 में तो हो जाएगा 64। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। और इसी का पहला विधि हम क्या किए हैं, तो इससे पहला वीडियो में हम डाल चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी हम निकाल रहे हैं। अब इनका काम हो चुका है, आप लोग पुश करके चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर मतलब कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, उसका क्या करना है होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये हमारा क्या हो गया, ये दूसरा हो गया, 7 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक, धन्यवाद। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं 3 cot a बराबर 4। 8वां नंबर क्वेश्चन है 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए, तो जांच कीजिए कि, यानी साबित चेक करना है हमको कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो है या नहीं, है या नहीं, कहने का मतलब है कि हमारा मान दिया हुआ है 3 cot थीटा बराबर 4। हमको चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर का जो मान आएगा क्या वही मान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, यानी लिखेंगे हल 3 cot थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, दिया हुआ है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एक हमको मान दिया है और दूसरा पूछ रहा है होगा या नहीं। तो हम देखते हैं कि कॉट थीटा जो होता है 4/3 होता है, और आप देख सकते हैं कि फिगर हम एक ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें एक ए ले लेते हैं तो एक बी हो जाएगा और एक सी हो जाएगा। हम इसको थीटा लेके चलते हैं, तो थीटा इसको लेके चलेंगे तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। आधार इसके लिए क्या है ये हो जाएगा 4, लंब ये हो जाएगा तो 3। तो हमको कर्ण निकालना है यानी कि AC। तो चूंकि लिखेंगे कॉट थीटा बराबर होता है आधार, आधार हम क्या माने BC को, तो BC बट्टा AB बराबर 4/3। तो BC चूंकि BC हमारा कितना हो गया है 4 और AC कितना हो गया है 3, BC बट्टा AB है। तो देखिए चूंकि BC बराबर 4 और AB बराबर 3, हमको निकालना है AC का मान। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट AB का मान कितना 3 का स्क्वायर प्लस BC 4 है तो 4 का स्क्वायर, यानी निकालेंगे तो हो जाएगा 9 + 16 यानी रूट अंडर 25। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज निकला है, H का मान निकला है, BC AC का मान निकला है। ठीक, इसके बाद हमको निकालना है ये 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा।
तो हम निकालते हैं, चूँकि प्रश्न से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, या नहीं तो 1 मिनट, हम क्या कर रहे हैं, इसको पीवी पे मान लेते हैं, क्योंकि ये नाम तो अभी दिया नहीं है बुक में, तो मानना उचित नहीं है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, बस सेम है प्रोसेस। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार को हम बी मानते हैं और बटा लंब को पी मानते हैं ना कि परपेंडिकुलर बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी 4/3। तो बी हमारा हो जाएगा 4 और पी हो जाएगा 3। आप देख सकते हैं ये बी हो गया इस कोण के लिए और ये पी हो गया। हमको एच का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एच का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे एच यानी कर्ण के बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हो जाएगा लंब है 3 तो 3 का स्क्वायर, आधार है 4 तो 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 जो होता है √25 यानी 5। एच का मान हमको कितना निकल गया, 5। अब हमको चलना है जांच करने के लिए, तो लिखेंगे प्रश्न से पहले एक तरफ का मान हम निकालेंगे, फिर दूसरे तरफ का निकालेंगे। अगर साबित करना होता तो LHS से बराबर RHS करते, लेकिन यहाँ चेक करना है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से 1 + टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 + टेन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं 1 माइनस टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। इसके लिए लंब कितना है, 3, यानी कि P/B होता है। इसके बाद बटा में 1 + P/B, लेकिन स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए 1 माइनस P² बटा B² बटा 1 + P² बटा B², तो हो जाएगा B² माइनस P²/B²। तो देखिए हम मान ही पुट कर देते हैं, 1 माइनस P का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर बटा B कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर बटा 1 + 5 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बटा 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 + 5 का स्क्वायर 25 बटा 4 का स्क्वायर 16। हम जैसे ही इसको LCM लेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 माइनस 25, 16 माइनस 25 बटा 16 और बटा में 16 + 25 बटा 16। 16 से 16 क्या होगा, कट जाएगा, तो हमको बचेगा कितना, 16 में 25 जाएगा तो 9, -9 बटा 9 -9 बटा 16, 25 41, यानी कि ये हमारा मान हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 + टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन इतना ही नहीं, हमको मान अभी निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे पुनः, हम यहाँ क्या करते हैं, इतना तक मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। पुनः लिखेंगे, पुनः कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का मान कितना है, कॉस स्क्वायर यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी B/H माइनस इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी P/H यानी लंब बाई कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमारा हो जाएगा बी का मान कितना है, 4 बटा 5 और उसका होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा पी का मान है 3 बटा 5 इसका होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 बटा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9
बटा 5 का स्क्वायर 25। तो हम देख रहे हैं कि 9 7 16, 7 बटा 25, यानी दोनों मान अलग अलग हैं। तो हम लिखेंगे अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा 9 नंबर भी। दिया हुआ त्रिभुज, 1 मिनट हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 8.1 अध्याय का। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज पाड़ेंगे ताकि बनाने में आसानी हो। इसमें क्लियर किया हुआ है कि ABC त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है। तो ये A होगा और ये C होगा। कोई अगर इसको C ले सकता है तो इसको A लेना होगा, ये कोई इसको A लेगा तो इसको C ले सकता है। इसके बाद दिया हुआ है कि यदि tan थीटा यानी tan A बराबर 1/√3 है, तो आप tan A बराबर लिख सकते हैं, tan A बराबर 1/√3। ठीक, लिखेंगे हल करना है ना, लिखेंगे हल। दिया हुआ है अगर यही चैप्टर अगला क्वेश्चन रहता, यही क्वेश्चन, तो हम इसको दूसरा विधि बनाते, इसका मान हम पुट कर देते और फिर बनाते कि tan A बराबर 1/√3 किस में आता है। ठीक, क्योंकि 1/√3 tan में 30 डिग्री 30 डिग्री का मान होता है। चलिए आप देख सकते हैं tan A यानी इस कोण की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार यानी P/B। तो P इसके लिए ये हो गया और B ये हो गया। तो P मतलब BC, तो लिखेंगे BC बटा AB यानी लंब बटा आधार, जो कि मान दिया है 1/√3। तो हमारा BC हो जाएगा 1 और AB हो जाएगा √3। तो हमारा AC कितना हो जाएगा, तो AC यानी कर्ण, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब मानते हैं AB को, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अंदर रूट हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब A से B की दूरी, A से B की दूरी कितना है, √3 का स्क्वायर, और प्लस BC यानी 1 का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 3 और 1, जो कि हो जाएगा रूट अंदर 4, जो कि 2। तो हमारा AC का मान आ चुका है 2। देखिए अब सिर्फ ध्यान देते रहिए कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हमको निकालना है sin A cos C। तो लिखेंगे साइन, प्रश्न से पहला क्वेश्चन, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो साइन थीटा यानी साइन ए, साइन थीटा को हम कहते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब कितना है, तो P का मान कितना था, यानी BC का मान 1 है। तो हम लिखेंगे 1 और ये √3 है, तो √3 यानी BC बटा AC, लिखेंगे BC बटा AC। इसके बाद गुना
कॉस सी मतलब इस कोण की बात हो रही है, और कॉस सी जो होता है क्या होता है दोस्त, कॉस थीटा मतलब होता है आधार बटा कर्ण, यानी BC बटा AC प्लस कॉस ए इसके लिए तो इसका होता है आधार बटा कर्ण, यानी AB बटा AC गुना साइन सी इस कोण के लिए लंब बटा कर्ण, तो AB बटा AC। आप यहाँ भी मान दे सकते हैं, या नहीं तो आप देख सकते हैं BC गुने BC स्क्वायर हो जाएगा, यानी तो BC बटा AC और BC बटा AC, यानी BC बटा AC का होल स्क्वायर, BC बटा AC का होल स्क्वायर प्लस AB बटा AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। BC का मान कितना है 1, तो हम लिखेंगे 1 बटा AC निकला है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस, एक मिनट यहाँ नहीं दिखता होगा, हम इससे आगे यहाँ लेके चलते हैं। BC कितना है BC यानी 1, तो लिखेंगे 1 बटा AC निकला है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस AB कितना है √3 और बटा AC 2, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 बटा 4 और √3 का तो 3 और 3 बटा 4, यानी 3 + 1 + 3 बटा 4, यानी 4 बटा 4, जो कि कट के होगा 1 आंसर। ये हमारा हो गया पहला का। इसके बाद हम निकालेंगे दूसरा, इसके बाद हम क्या निकालेंगे दूसरा, चलिए दूसरा निकाल रहे हैं। पहला को हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, यानी कि आप लोग क्या करना है इसी के जस्ट नीचे लिखना है दूसरा। चलिए पहले मिटा नहीं रहे, जहां आवश्यकता होगा वहां मिटाएंगे। cos A cos C माइनस sin A sin C। ध्यान दीजिए cos A क्या होता है, तो cos A का मान अभी निकाले हैं आप, cos A AB बटा AC, तो लिखेंगे AB बटा AC। क्यों लिखे हैं AB बटा AC, तो cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और इस एक कोण के लिए आधार यही है AB और कर्ण है AC। इसके बाद यह है cos C के लिए आधार है BC बटा कर्ण है AC, तो लिखेंगे BC बटा AC माइनस साइन ए के लिए लंब, तो लंब हो जाएगा कितना ए, इसके लिए लंब ये हो जाएगा BC बटा कर्ण AC, लिखेंगे BC बटा AC गुना साइन C इसके लिए लंब AB और कर्ण AC, तो लिखेंगे AB बटा AC। मान हम पुट करते हैं तो हमारा मान हो जाएगा AB का मान है √3, तो √3 बटा 2 गुने 1 बटा 2 माइनस BC का मान है 1 बटा 2 गुने √3, AB √3 और AC 2। आप देख सकते हैं गुना करेंगे तो √3/4 माइनस फिर गुना करेंगे तो √3/4, जो कि घट के कितना होगा 0, जो कि घट के हो जाएगा 0। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम बनाने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जो है हमारा 10 नंबर। दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, कोण Q कोण समकोण है, शायद कोण Q है ना, बात एक ही हुआ, कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 cm तथा
पी क्यू बराबर 5 cm, पी क्यू बराबर 5 cm हो है चूँकि साइन पी कॉस पी तथा टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। दिया हुआ है हमारा त्रिभुज, हम क्या करेंगे, पार देंगे। संपूर्ण त्रिभुज ही पारना है, दूसरा कोई त्रिभुज नहीं। ये हमारा दिया हुआ है कि पी क्यू आर त्रिभुज है जिसमें क्यू कोण क्या है, समकोण है। तो क्यू 90 कोण डिग्री बनाने वाली भुजा को हम कोण को क्या बोलते हैं, समकोण। तो क्यू कोण समकोण हम ले लिए हैं। इसके बाद बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर 25 है। तो पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिलके क्या है, 25 है। तो लिखेंगे हल, चूँकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है। हमको 10 पी, तो हम सबसे पहले यहाँ पे पी क्यू क्यू आर का अलग अलग मान निकालेंगे और पी आर का, पी क्यू क्यू आर और पी क्यू, मिस्टेक हो चुका है, पी आर प्लस क्यू आर है, पी आर प्लस क्यू आर और दिया हुआ है पी क्यू, यानी 5 सेंटीमीटर जो है पी क्यू है। चलिए देखिए पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हम इसको क्या करेंगे, तो x मान लेंगे। अगर x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हम मानते हैं, माना कि क्यू आर की दूरी क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, इसीलिए क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या निकालना है, पी आर। तो लिखेंगे पी आर बराबर, तो पी आर प्लस क्यू आर को हम क्या माने, x सेंटीमीटर बराबर 25। तो पी आर की दूरी कितना हो जाएगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर। हमको ये भी निकल गया, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब लिखेंगे पाइथागोरीय परिमेय से, पाइथागोरीय परिमेय से, पाइथागोरस या गोरीय प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखेंगे लंब स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का मान कितना है, 25 माइनस एक्स। लिखेंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी 2 बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ जो हम फॉर्मूला लगाए हैं लिख देंगे, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यहीं हमको दिया हुआ है ना मान, तो लगता है कि हार्ड है। x इधर जाके घटेगा तो हो जाएगा 0, तो हम क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि 0 के बराबर हो गया है जानते हुए। इसके बाद लिखेंगे 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है और माइनस 25 दूना 50x जो कि 25 के बराबर है। अब क्या करेंगे, माइनस 50x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 625।
25 माइनस 625, तो हमारा हो जाएगा चलिए नीचे वाली लाइन नहीं दिखता होगा, देख लिए हैं, हम यहाँ निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 625 तो लिखेंगे -50 x बराबर 25 माइनस 625, ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, -50 x बराबर -600, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 600/50, 0 से 0, 5 से 12, यानी x बराबर 12। x बराबर जैसे ही 12 हुआ तो हमको निकालना क्या था, माने क्यू आर, x को माने है क्यू आर और जो है x सेंटीमीटर, तो हमारा क्यू आर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी x का मान होगी, जो x था वो हमारा क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। इसके बाद पी आर हमको निकालना है, पी आर भी, तो लिखेंगे पी आर 25 माइनस x सेंटीमीटर, तो हमारा हो गया 25 माइनस 12 सेंटीमीटर, यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं कि 25 माइनस x का मान भी कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या है, साइन पी, तो लिखेंगे चूंकि साइन पी बराबर क्या होता है साइन थीटा, इस कोण की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, इस कोण की साइन थीटा यानी साइन पी, इसके लिए लंब ये है तो होता है लंब बटा कर्ण, तो क्यू आर बटा पी आर, तो साइन पी जो होगा क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर का मान कितना है 12 और बटा 13, पी आर का मान 13, तो 12/13 हो जाएगा। इसके बाद है कॉस पी, तो लिखेंगे कॉस पी जो कि होता है आधार, इसके लिए आधार है पी क्यू, तो पी क्यू बटा पी आर कर्ण, पी क्यू का मान है 5 बटा पी आर है 13। इसके बाद है टेन पी, तो टेन पी बराबर होता है, टेन पी बराबर लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब है क्यू आर और आधार है पी क्यू, तो लिखेंगे क्यू आर बटा पी क्यू, तो क्यू आर का मान आप जानते हैं 5 है, क्यू आर का मान पी क्यू का मान 5 है, क्यू आर का मान 12 है और पी आर का मान 5 है, तो 12/5 हमको ये तीनों, हमारा तीनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर हो गया, एक यहाँ आंसर हो गया और एक यहाँ आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आज इसमें एक क्वेश्चन शायद रह गया जो कि हम अगला वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, या अगर फेसबुक पेज पे देख रहा है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।